मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के भाग 2 पार्ट 2 के जो है बच्चों दूसरे लेसन चीप की दावत, इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इन्होंने चीफ मतलब होता है बच्चों मुख्य या प्रमुख। तो इसमें भीष्म साहनी ने बहुत ही करारा जवाब दिया है उन लोगों को कि जो कि आज सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाते जा रहे हैं। उनके कहने का यह उद्देश्य है कि आज व्यक्ति जो है इतना स्वार्थी हो गया है कि वह बुजुर्ग, समाज क्या होता है, इनके ऊपर उनका कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता है। और इसी कारण उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह संबोधित किया है कि हमको बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे आधारशिला होते हैं। हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाने का दायित्व उनके सर पे होता है और उन्हें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है अपने जीवन काल में। बल्कि हमको उनसे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान लेना चाहिए, न कि उन्हें हमको हे दृष्टि से देखना चाहिए, गलत नज़रिए से देखना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृद्धों को छोड़ देता है। उनका पालन पोषण किस प्रकार से होगा, यानी उन्हें एक हे दृष्टि से देखता है। तो उसी का इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है सामनाथ, वह अपने चीफ यानी प्रमुख जहाँ पे वह कार्य करता है उसको अपने घर पे दावत देता है। उसके घर में एक वृद्ध माँ है उसकी, वह अपने वृद्ध माँ को लेकर के इतना चिंतित रहता है, हमेशा परेशान रहता है। उसकी धर्मपत्नी भी परेशान रहती है कि किस प्रकार से इसको यहाँ से हटाया जाए या चीफ के सामने या न आ पाए। ऐसी बहुत सी समस्याएं जैसे उसको सामना करना पड़ता है। जबकि हमको हमारा यह संस्कृति, हमारा कल्चर यह कहता है कि हमें ऐसे वृद्ध पुरुषों या वृद्ध महिलाओं से हमको बल्कि उनसे बहुत सी सीख मिलती है। तो उनका साथ हमको लेना चाहिए, उनसे वार्तालाप करने चाहिए, जिससे हमारे कार्य और ही सजग हो जाते हैं और ही सफल हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। क्योंकि उनको अपने जीवन के बारे में बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना किया है उन्होंने। उनको बहुत से ऐसे इसलिए ज्ञान प्राप्त होते हैं जिससे हमको आने वाली बाधाओं से बचा सकते हैं। तो वही इसमें दर्शाया गया है कि मिस्टर सामनाथ के यहाँ जो है उनके चीफ आने वाले हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने चीफ को खुश कर सकूं। लेकिन उसके आड़े में उसकी वृद्ध माँ आ जाती है, जिससे वो परेशान रहता है कि कैसे अगर यह आ गई तो हो सकता है कि चीफ हमसे जो है नाराज़ हो जाए और हमारा जो है प्रमोशन रुक जाए, हम कुछ कर ना पाएँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वह चीफ के आने का पूरी तरह से तैयारी करता है, अपने माँ को समझाता है कि किस प्रकार से उस वृद्ध माँ को रहना है, किस प्रकार से अगर वह आ जाते हैं आमने सामने तो बातें चीज़ें करना है, सोना नहीं है, खर्राटे लेती है। लेकिन अंततः देखिए इसमें यह दर्शाया गया है कि वह आने के बाद वह सेवा सत्कार भी करते हैं लोग, बहुत से मतलब उनकी जो अभिलाषा है उनको भी मन ही मन मतलब या अनेक शब्दों द्वारा वह व्यक्त भी करते हैं उस चीफ के सामने। अंततः उसके माँ से भी जो है बुजुर्ग माँ से भेंट होता है। बुजुर्ग माँ के भेंट होने से अत्यधिक बल्कि वो लोग खुश होते हैं उनकी कहानियाँ सुन करके। उनके कुछ वो गीत गाती हैं अपने देशज भाषा में, उसे सुन करके उनकी स्त्री भी बहुत प्रसन्न होती है जो चीफ की आई हुई रहती है। तो ये सब चीज़ें इसमें दर्शाया गया, बल्कि उसका काम इससे बिगड़ता नहीं है उस वृद्ध माँ के मिलने से, बल्कि और ही वह लोग प्रसन्न होते हैं ये सब चीज़ें देख करके। ऐसे व्यक्तियों को, अंग्रेज हैं, ऐसे बाहरी व्यक्ति जो होते हैं, जब भारतीय कल्चर को देखते हैं, भारतीय सभ्यता को देखते हैं, भारतीय वार्तालाप को देखते हैं या ये सब पहनावे हो ये सब चीज़ देखते हैं तो उनको और भी प्रसन्नता होती है और सब सुनने की प्रसन्नता होती है। तो इसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है कि हमको
समाज में इनको भी जीने का अधिकार है, वृद्ध लोगों को, और समाज के ये आधार होते हैं। तो इन आधार को लेकर के ही हमको आगे कार्यरत रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत किया है। तो जितना इनको आभास होता है हर चीज़ों का, और किसी को नहीं होगा, इससे आप विकास करेंगे ना, कि आपका जो है आपका विकास नहीं होगा। तो उसी चीज़ को बच्चों इसमें देखिए दर्शाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है इतना स्वार्थी होता जा रहा है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसे यह नहीं समझ में आता कि हमारा समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमारे लोग क्या हैं। ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आता है, जो कि आज का जो है समाज इसी कारण जो है बच्चों बिखरता चला जा रहा है। हमारा कल्चर जो है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता चला जा रहा है, हमारी सभ्यताएं खत्म होती जा रही हैं। तो ये सब कारण है। तो इसीलिए इस पाठ में जो है बहुत ही करारा और तीखा व्यंग किया है इसमें लेखक साहनी ने, कि हमको किस प्रकार से जो है ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमको सामना करना चाहिए। जैसे इसमें दर्शाया गया कि उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। ये तो हर जगह की बात है। आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उनकी भाषा उनको नहीं, आपकी भाषा समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ दूसरी जगह से यहाँ लोग आते हैं तो उनको उनकी भाषा आपको नहीं समझ में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हमारे जो है हमारी भाषा जो होती है हमारे विकास के आड़े आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमको ऐसे कुछ कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि अन्य परिवार में अन्य व्यक्तियों को उसका सामना करना पड़े, या बुजुर्ग परेशान हो या अन्य लोग परेशान हो। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो वही इसमें देखिए बच्चों दर्शाया गया है। इस पे पाठ को आप पूर्णतः पढ़िए, समझने की कोशिश करिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।